महंगाई के इस दौर में टमाटर हो या प्याज, हर चीज़ के रेट आसमानों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी शुरू होने ही वाला है, तो सोचा क्यों ना टमाटर को सेव करने का तरीका आपसे शेयर किया जाए और मैं भी अभी से इसे सेव करके अपने फ्रिज में रख लूँ। इसमें हम क्यूब्स भी बनाएंगे, प्लास्टिक के जार में या शीशे के जार में भी सेव करने का तरीका आपसे शेयर करेंगे। टमाटर को सेव करने का क्या तरीका है वो तमाम राज जानिएगा आज मेरी इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पार्ट गौर से देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा कि टमाटर को महफूज करने का तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा टमाटर लिए हैं ताकि इनको सेव करने का तरीका आपसे शेयर किया जाए। सबसे पहले मैंने इन्हें धोकर अच्छी तरह से खुश्क करके रख लिया है। यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इनकी मैंने रफलिंग कटिंग कर ली है। कटिंग का साइज़ या कटिंग का तरीका कोई भी हो, नो इशू। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और 1 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल डाल के इनको अच्छी तरह से पकाना है। कुछ नई खुशबू देंगे, कुछ नया जायका इसे देंगे, तो इसमें सबसे पहले हम 4 अदद सब्ज इलायची डालेंगे जो अमूमन घरों में मौजूद होती हैं। 1 टीस्पून काला नमक जाएगा। हाफ टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून साबुत चीनी जो अमूमन घरों में हम इस्तेमाल करते हैं वो डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाएं और टमाटर अपना पानी ना छोड़ दें। याद रखिएगा यहाँ पे टमाटर में आपने अलग से पानी ऐड नहीं करना क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद छोड़ देते हैं। मज़ीद थोड़ा तीखा जायका देने के लिए इसमें साबित गोल मिर्च 3 अदद अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दूंगी। इसे कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आप देख सकते हैं कि टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। यहाँ मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद हमने इसे मिक्सिंग जार में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। कढ़ाई के अंदर डाल के हम इसे मज़ीद अच्छी तरह से पकाएंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि टमाटर का अपना रेड कलर ही बहुत ही प्यारा है, लेकिन मज़ीद इसे कलरफुल बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चुटकी के बराबर फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। फूड कलर का इस्तेमाल करने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी मीडियम टू स्लो फ्लेम पर जब तक कि इसमें गाढ़ापन आना शुरू ना हो जाए। कोई हमने आपके सामने इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह से रूम टेम्परेचर पर बहुत ही ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे सेव करने का तरीका आपसे शेयर करती हूँ। आप किसी प्लास्टिक के जार में, किसी प्लास्टिक की बोतल में या प्लास्टिक शॉपर में डाल के भी इसे सेव कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्यूब्स का सांचा है जिसमें हम अमूमन बर्फ़ को लगा लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं, उसी में डाल के इसको सबसे पहले मैं सेव करूँगी। यहाँ पर शीशे का मेरे पास एक जार था, उसमें डाल के सेव करूँगी। मज़ीद जैम की जो आपके पास घर पे अमूमन छोटी छोटी जार खाली होती है उनको धोकर खुश्क करके, गर्म पानी से धोकर खुश्क करके उनमें भी आप इनको सेव कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि इसके क्यूब्स बन जाए। अब आपको क्यूब्स दिखाते हैं कि माशाल्लाह से देखिए कितने परफेक्ट क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। अपने सालन में सब्ज़ी हो, दाल, चिकन हो या कीमा, अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी मेजरमेंट के हिसाब से आप ये क्यूब्स उसमें डाल सकते हैं। ख़राब नहीं होते, साल तक आप इसे महफूज कर सकते हैं। यहाँ पर इन क्यूब्स को निकाल के हमने एक प्लास्टिक के बैग में डालकर सेव कर दिया है। जब भी सालन बनाना हो तो यकीन जानिए हमारी ज़िंदगियाँ आसान, ना टमाटर काटने का झंझट, ना टमाटर धोने का झंझट। तो फिर साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। रमज़ान मुबारक के महीने में टमाटर को सेव करने का इससे बेहतर तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा।